नमस्कार। तुला राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा है जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ी हुई है, उसे लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति मुख्य रूपेण 11 नवंबर 2025 से अपने उच्च राशि स्थान में चलते हुए ही वक्री हो जाएंगे। तो शुक्र प्रधान तुला राशि के महानुभावों के लिए जो हंस योग की स्थितियाँ, पंच महापुरुष योगों में से एक योग है, उसकी जो स्थिति बनी हुई है उसके प्रभाव में कितनी कमी आ सकती है और किस तरह के संकेत उजागर हो रहे हैं, ये समझने लायक व्यवस्था रहेगी। ये उत्तरोत्तर बली केंद्र है, कर्म भाव है। यहाँ से आजीविका, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट संबंधी अप्रोच, पिता का कर्म, पिता की स्थितियाँ, इसके अलावा व्यक्ति विशेष के भीतर की जो विल पावर होती है उसको देखा जाता है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ धन भाव पर रहेगी। मंगल जब भी स्वराशि स्थान में हो तो धैर्य और सहनशीलता बड़ी गहराई से व्यक्ति विशेष को देते हैं। यहाँ जो इनकी 5वीं दृष्टि धन भाव पर मित्र राशि स्थान और मित्र ग्रह पर रहेगी, पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु ये समय लेकर आने की तैयारी करता है। यहाँ से वाणी को देखा जाता है, लिक्विडिटी के बेसिस को देखा जाता है। बिजनेस के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, वो इस भाव से वहाँ पर भी वक्री गुरु की दृष्टि रहेगी। चतुर्थ भाव जो कि भूमि भाव है, वाहन सुख संबंधी भाव है, वाहन के कामकाज से संबंधित भाव है, मानसिक सुख की स्थितियों को देखने का भाव है, भूमि के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज है उसको देखने का भाव है, हृदय की इच्छा शक्ति को देखने का भाव है, माता की स्थितियों को और वात्सल्य के चरमोत्कर्ष को देखने का भाव है। वहाँ पर भी गुरु की 7वीं दृष्टि। तो वहीं गुरु अपने राशि स्थान को, षष्ठ भाव को, शनिदेव की स्थितियों को देख रहे होंगे। मंगल से और शनिदेव से नवम पंचम बनाते हुए चलायमान रहेंगे। तो यदि जन्म कालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री है और अभी भी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तब तो आप इस समय को अपने लिए श्रेष्ठतम स्थितियों में देखिएगा। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि स्थान में देवगुरु वक्री रहेंगे। वक्री तो मार्च की शुरुआत तक है, परंतु यहाँ पर इनकी स्थितियां 5 दिसंबर से पुनः मिथुन प्रवेश कर जाएगी अतिचारी रहते हुए। तो जो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय अंतराल है उसमें आपकी कामकाज को लेकर भागदौड़ बहुत अधिक बढ़ने की तैयारी कर सकती है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ निरंतर तौर पर बने रह सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर पिता के साथ में जुड़ाव का जो केंद्र बिंदु बड़ी ही गहराई से निकल कर आना चाहिए, उसका भी जो एक कंसोलिडेटेड बेस जो होता है वो लगातार बढ़ सकता है। गुरु के साथ में चेष्टा बल है, चेष्टा बल आसक्ति के केंद्र बिंदु को लेकर आता है, इसलिए जहां से डिटैचमेंट था वहां से अटैचमेंट, और जहां बहुत गहरा अटैचमेंट था वहां फ्रेम ऑफ डिटैचमेंट निकल कर आता है। उससे आप संभलिएगा। खुद को मैनेज करने में ओवर एक्साइटेड होकर जैसे खुद को सजा दे रहे हों, ऐसी स्थितियों में लेकर चलने से बचिएगा, अन्यथा दुविधाएं और अधिक गहरे से घर करने लगती है और स्वयं को व्यक्ति उस स्तर पर संभाल नहीं पाता। उस एक प्रवृत्ति से पूरे तरीके से खुद को आप संभाल कर चलने की कोशिश कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन हम बारंबार करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलायमान होते हुए जो लक्ष्य आप अपने साथ में बनाना चाहते हैं, लॉन्गर टर्म के बेसिस के साथ में उन सारे ही टारगेट्स को अचीवेबल नोट के साथ में आप आगे की तरफ लेकर चलने के कार्य कर सकते हैं। यह स्पष्टता अपने भीतर तक अंकित करके रखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में तेजी से कोई भी अवसर निकल कर आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा संभलें। पराक्रम भाव के अधिपति, षष्ठ भाव के अधिपति जो दशम भाव में है, इसलिए तीव्रता से निकल कर आते हुए किसी भी ऐसे निर्णय में दुविधाओं का एक समग्र स्तर निकल कर आ सकता है। आप सोचें, समझें, विचारशील रहें, उसके बाद निर्णय की तरफ बढ़ें तो और अधिक बेहतरी आपके समक्ष रहने का कार्य कर सकती है। मन के भीतर की भावनाओं को जितना संतोषप्रद क्रम के साथ में आप लेकर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में इवॉल्व होते चले जाएंगे। यह भी गौर करने की ज़रूरत आपको रहेगी कि कोई ऐसी भूमि संबंधित निर्णय की स्थितियां सामने आ रही है कि आप तो बेचिए और लाभ की तरफ चलिए, आप लाभ में कमी नहीं होने दें। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, वक्री बृहस्पति तीव्रता से मानसिक स्तर पर व्यक्ति विशेष के लिए कई विचारवान स्थितियों को लेकर आते हैं, वहां से संभलना अत्यधिक
आवश्यक आपके लिए रहेगा, ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखिएगा कि वाणी में ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की तरफ जाने से बचना है। भूमि संबंधित निर्णय में सावधानी बरतनी है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद जो लंबे समय से चल रहा था उसके सॉल्यूशन में भी समय लीजिएगा। जो लिक्विडिटी यहाँ पास में आई है बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में, अब उसको निवेश की तरफ कैसे लेकर जाएंगे और कैसे निवेश की यात्रा को लेकर चलना चाहिए, कितना खर्च हो और किस तरह की स्थितियों के साथ में चलें, ये एक मेंटल क्लैरिटी अपने साथ रेजम्बलेंस में लेकर चलिएगा। जो मंगल की स्थितियां द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है, आपके लिए चलते हुए इस क्रमबद्ध संचालित सिरे के साथ में पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी दुविधा निकल कर नहीं आने पाए, ये भी विशेष तौर पर आपको अपने साथ में रखने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। हम यह भी बात आपसे कहना चाहेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भावस्थ क्रम पर है, मानसिक सुख के साथ में जो वृद्धि है उसको सबसे पहले अपना कर चलिएगा। जो मन के भीतर की समृद्धि का शीर्ष है उसको गहरे से बनाकर चलना है, उसे बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ना है। वास्तविक हद में ये एक प्रवृत्ति अपने साथ अपना कर चलने की ज़रूरत रहेगी। आपके लिए यहाँ पर जो हृदय संबंधी रोगों से चिंताएँ बनी हुई थी उससे भी काफ़ी हद तक आप मुक्त होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके लिए यहाँ माता पिता के साथ सामंजस्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। वाहन संबंधी किसी भी कामकाज की तरफ जाना चाहते हैं, एजेंसी लाइन संबंधी क्षेत्र की तरफ जाना चाहते हैं, लोन आदि के किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु वक्री होकर नौवीं दृष्टि से शनिदेव को और चतुर्थ भाव को जहाँ का आधिपत्य शनिदेव के पास होता है वहाँ देख रहे हैं। इसलिए वाहन संबंधी या कोई भी ऐसी एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट खोजे जा सकते हैं, यानी एग्जीक्यूशन का लेवल आप लेकर आ सकते हैं। जॉब से जो बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना होता है, जहां अपने भीतर की हिम्मत की आवश्यकता होती है, ऐसे कार्यक्षेत्र के साथ में भी आपका हस्ताक्षर अद्भुत सिरों के साथ निकल कर आता है। आपके मन के भीतर की घबराहट को हटाकर आप अपने तेजवान क्रम को प्रबलतम वेग के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु की स्थितियां जो पराक्रम और षष्ठ भाव का आधिपत्य लेकर नौवीं दृष्टि से षष्ठ भावस्थ क्रम को देख रही होगी, मन के भीतर की ताकत बहुत अच्छे से उजागर होती है। आप अपने स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाने का पूरा कार्य करते चले जाते हैं। मन के भीतर की नकारात्मकता को हटाकर जीवन की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने वाला जो संचालित क्रम है उसमें कहीं पर भी खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टेबिलिटी के बेस को अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर चलने की तैयारियों में हैं। उसी को अपने साथ में आप रंगत और संगत में लेकर चलिएगा। यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ पर बैंकिंग संबंधी कामकाज में योजनाबद्ध क्रम में लंबे सिरे निकल कर आने की तैयारियां कर रहे हैं। आप यहाँ ये भी गौर करें कि स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम कामकाज में अड़चन नहीं देने पाए। खान पान में जितनी सम्यक गतिविधियों को आप अपनी जीवन यात्रा के साथ में बनाकर रखेंगे उतने ही पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में हैं। आपके लिए जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वो शनह शनह कम होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऋण भाव के साथ में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति देखते हुए इसी वजह से इस क्रमबद्ध सिरे के साथ में अटमोस्ट सेटिस्फैक्टरी बेस आपके साथ रेजम्बल करते हैं। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को रखने की दूर दूर तक भी आपको आवश्यकता नहीं है। इस एक प्रतिध्वनि के केंद्र बिंदु को अपने भीतर तक स्थापित करके आप स्वयं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले जाइएगा। यह एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसके अलावा ये विनती है आपसे कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ चलिएगा। जॉब के साथ में जो एक मेंटल ब्लिस पूरे तरीके से निकल कर नहीं आ पा रही थी, अब वो भी आपको फ्रेम्ड बेस के साथ में आगे बढ़ाने की प्रिपरेशन में लेकर चलती चली जा रही है। कोई भी और चिंता रखने की आवश्यकता वहाँ से आपको नहीं है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के वक्रीक्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा तुला राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।